नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरवी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर एक नया रीडिंग जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके डेस्टिनी के बारे में, क्या आप लोगों के भाग्य में लिखा क्या है। तो फिलहाल जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपके पास्ट की एनर्जी, फिर प्रेजेंट की एनर्जी और ओवरऑल आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है पिक अ कार्ड रीडिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बलून रखा है। तो ये जो ग्रीन बलून है ये है पाई नंबर 1, पिंक बलून पाई नंबर 2 एंड पर्पल बलून इस पाई नंबर 3। तो इंट्यूशन से इंट्यूटिवली आप अपना जिस भी फाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका फाइल है। जिन लोगों ने भी पाई नंबर 1 यानी कि ग्रीन बलून चूज किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आप लोग पैदा ही हुए थे स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, और आपने बहुत ही कम उम्र में दीक्षा ली। आपको बहुत ही कम उम्र में आपको कोई गुरु मिले। अगर मैं कहूँ स्कूलिंग की बात करूँ, कॉलेज की बात करूँ, वो भी आपका बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और आपने उस पर काफ़ी मेहनत भी की। आपने इंटरनल लेवल पे काफ़ी मेहनत किया है, और इस वजह से मैं कहूँगी कि बहुत कम उम्र में एक होता है सेटिस्फैक्शन होना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हर एक चीज़ का ज्ञान होना, कैसे अपने आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करना है, कैसे साइकिक अटैक से बचना है, कैसे किसी के बुरी नज़रों से बचना है, एविल आई से बचना है, ठीक है। और जब तक मैं आप 18 साल 20 साल तक पहुँचे, आपने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस राह में आए हैं तो लाइक बचपन से ही आपने सीख लिया होगा इमोशंस को कंट्रोल करना। एंड जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका थ्रोट चक्र काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। और अभी आप जो भी हैं, आप हीलर हैं, या आप खुद एक गुरु की पोजीशन में हो सकते हैं। आप लोग का मुझे लगता है डेट ऑफ बर्थ 3 या 6 हो सकता है, ओके। और यस, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव है उस अपने स्पिरिचुअल फील्ड में। ओके। एंड आई कैन सी 333 नंबर्स, मतलब 333 मैं कहूँगी, जो कहते हैं कि ट्रिनिटी को दर्शाता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर मैं विक्का की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमारे सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग बहुत पहले एसोसिएट हो गए स्पिरिचुअलिटी से, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो आर्कएंजल गैब्रिएल के साथ वर्क करते हैं, या उनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे मैं कहूँगी ब्लू कलर की बात है, तो ब्लू कलर यहाँ पे शिव जी को भी दर्शाता है। आप लोग शिव जी को भी काफ़ी मानते पूजते हैं। और ये जो कुछ भी एबिलिटीज़ हैं, अगर आपको गुरुजी नहीं मिले तो मैं कहूँगी बचपन से आपके अंदर काफ़ी अच्छी इंट्यूटिव एबिलिटीज़, काफ़ी अच्छी साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो कि लोगों को पता है, और आपको उसके बारे में काफ़ी पहले पता चल गया और आपने उस पर वर्क किया। ओके। और अगर मैं आपके सनशाइन की बात करूं तो आपका सनशाइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर वाटर शाइन यानी कि पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर, पाइसिस को, ओके। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात करूं तो आप लोगों की राशि में मीन हो सकता है, मतलब एसेंडेंट मास्टर हो सकता है, या आपका या लगन हो सकता है, या आपकी राशि हो सकती है मीन। और उस वजह से आप लोगों का जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छा है।
आप लोगों को मन की शांति काफ़ी पसंद है और कहते हैं ना कि कम उम्र में बहुत ही पहले मतलब वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाना और वो मन की शांति प्राप्त कर लेना, वो सेटिस्फेक्शन पा लेना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो सारा नॉलेज, वो ज्ञान अर्पित कर लेना, मतलब ज्ञान जो है आपको मिल गया ऑलरेडी। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हीलिंग में हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं आप लोग। और एक और बात, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 या 6 हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी 9 भी हो सकता है आप लोग का डेट ऑफ बर्थ। तो अब मैं ये रीडिंग लेके, अगर आप लोगों से ये अभी की रीडिंग रेजोनेट हुई है, पास्ट की रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो मैं अब बढ़ती हूँ आपके प्रेजेंट की रीडिंग की तरफ। ओके, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोई ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, आपके करियर से रिलेटेड, या अगर आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपको बोलते हों पैसों के मामले में, कि जैसे कि आप है, अगर किसी को रीडिंग दे रहे हो या किसी को कुछ बता रहे हो तो शायद आप ज़्यादा पैसे नहीं लेते हो, तो उस वजह से जो लोग हैं या घर वाले हैं वो आपको बोलते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं, बट आई कैन सी कि आप काफ़ी शांत रहते हैं। ओके, एंड बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जल्द ही कोई रिश्ता आ रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डू टू रोमांस। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना है, यानी कि कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरीके से। और अभी के लिए आपके लिए आपको इंट्यूशन, यानी कि अपनी गट फीलिंग, अगेन सोलर प्लेक्सस की बात आई तो अगर आपका इंट्यूशन इतना एक्टिव नहीं है फिलहाल, तो सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कीजिए आप। ओके, बिकॉज जो इंट्यूशन है वो आपको पता है, वो गट फीलिंग होता है आपका। हमेशा हम लोग फील करते हैं थ्रू द गट, जो हम कहते हैं गट फील हमें हो रहा है। ओके, तो अब मैं ये देखती हूँ कि ओवरऑल अब क्या है आपके डेस्टिनी में और आगे। तो ये था अभी बिल्कुल फ़िलहाल का प्रेजेंट का मामला जो कि मैंने आपसे बताया। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोग के कुल गुरु हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास आप हमेशा सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुल गुरु दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आगे चल के, जैसे कि अगर आपकी शादी होती है तो हो सकता है कि आप शायद रिलेशनशिप को छोड़ के पूरे स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपने इंट्यूशन वर्क पे ही आप काम करें। तो ये मुझे यहाँ पे डेस्टिनी दिख रही है आपकी। तो ये छोटा सा, और जो मुझे आपका डेस्टिनी ये दिख रहा है कि आप अकेले ही आगे लीड करें और अपना खुद पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिसे कि आप बहुत संभाल के रखेंगे। पर ओवरऑल मैं देखूं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के काबिलियत रखते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके डेस्टिनी में जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से मैसेजेस हैं कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को आपको फॉलो करना है। किसी भी तरह का आपके लाइफ में चैलेंज जो अभी तक आया है वो आपने क्रॉस किया और आगे भी करेंगे, ठीक है। और अभी भी आपके पास काफ़ी सारे एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, अगर नहीं आए तो आगे ज़रूर आपको ऑफर होगा, ठीक। और अगर आप किसी तरह का नई पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मुझे नज़र आ रहे हैं। बस ये बोला गया आपको बस एक्शन लेते रहना है, ठीक है। दुनिया की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, काम करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है आपको। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं जो जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और ट्रस्ट इन द सेंस कि आप हर चीज़ खुद करना चाहते हैं, हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये है आपकी डेस्टिनी, और इसी वजह से आप शायद अगर स्ट्रगल भी करते तो आप उस चीज़ से पार भी कर जाते हैं।
और अभी जो है लाइफ में अभी आपने सीखा है कि अकेले काम करके नहीं, सबके साथ जब तक मिलके काम ना करो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप लोग के लिए यही मैसेज है कि लाइफ बहुत ही वंडरफुल है, और शायद मैं कह सकती हूँ कि शायद पहले आप लाइफ को इतने वंडरफुली ना देखते हो, पर अभी आप लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। क्लैरिटी आपको मिल गई है। ओके, अगर नहीं मिली है तो लीजिए। कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेटिवनेस के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और पॉजिटिवनेस के साथ, और आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। ठीक है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हो, आप लोग की जो चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन काफ़ी एग्जॉल्टेड होगा, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। सन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एज वेल एज मैं कहूँगी गुरु जो होता है प्लैनेट, उसका भी दशा मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के लिए। अगर आप लोग ये मिस्टिकल चीज़ों में आगे बढ़ते, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। हो सकता है आगे चल के आप खुद लोगों को एजुकेट करें, या फिर अभी आप खुद कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 यानी कि पिंक बलून चूज़ किया है, ये यहाँ पे मैंने आपके पास्ट के लिए कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ से जो मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ वो ये है कि देखो भाई, अगर मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट की बात करूँ तो आपके में शनि ने बहुत ज़्यादा रूल किया है, मतलब बचपन से अब तक। ठीक है, जिस वजह से आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ा। ठीक है, फिर आपने कुछ नया शुरुआत किया, या मैं कह सकती हूँ या आप किसी को दिल दे बैठे। ठीक, फिर वहाँ पे भी भगवान ने आपसे और बड़ी परीक्षा ले ली, वहाँ पे आपका दिल टूटा, और फिर से जो रात है मतलब आंसू से भरे आपके हो गए। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, खास करके रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है यहाँ पे मेरे को, कि कहीं रिलेशनशिप में आपका बहुत बड़ा दिल टूटा, किसी ने दिल तोड़ा आपको बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, वो काफ़ी यंग एज में आपने किसी को दिल दे बैठे, और फिर क्या हुआ डेस्टिनी में आपके कि आपने भगवान का सहारा लिया, और जब आपने वो भगवान का सहारा लिया ना, तब वो आप सेटिस्फैक्शन में पहुँचे। काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी पढ़ाई लिखाई की। तो मैं कहूँगी कि आपने प्यार को तो ना ही कह दिया कि भाई मुझे तो सोचना ही नहीं है इमोशंस और प्यार के बारे में। नई शुरुआत आपने स्पिरिचुअलिटी से की, फिर तब जाके आप वो सेटिस्फैक्शन में पहुँचे कि हाँ, अब आगे जो करना है भगवान पे विश्वास रख के, पूरा एक प्योर विश्वास रख के भरना है, मन के भर के आगे बढ़ना है, रख के मतलब। ये मुझे आपकी स्टोरी लग रही है। अगर प्यार में नहीं तो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर आपने नया काम भी शुरू किया तो वहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो जो भी हुआ, क्या हुआ कि कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, और वो यहाँ पे मुझे कोई फीमेल नज़र आ रही है जिसने कि ये सब किया। ठीक है, फिर आपने अपने आप को कैसे भी करके बैलेंस किया, और सबसे पहले अपने मन को आपने काबू किया। और आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 हो सकता है, या 2 या 8 या 1 मैं कह सकती हूँ, वो हो सकता है। ठीक है, इवन 4 ऑल्सो। ये टोटल में या डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो है, ये है आप लोगों की पास्ट की एनर्जी। ठीक है, दुनिया को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक चीज़ के थ्रू निकलना, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आप लोग के प्रेजेंट एनर्जीज़ की तरफ। ये प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है? तो ये था पास्ट का अभी तक जो डेस्टिनी में लिखा हुआ था, जो हुआ आपके साथ, कि कुछ नया अच्छा बहुत शुरुआत किया आपने, पर इसकी एंडिंग बहुत बुरी तरीके से हुई। तो अब देखते प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। देखिए, मैं अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जीज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, तो कोई एक मेल पर्सनालिटी है। आप मुझे ज़्यादातर फीमेल्स लग रहे हैं, आप जो भी हैं,
आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है। अगर आप फीमेल्स हैं तो मेल आपकी लाइफ में आया है, और अगर आप मेल है तो फीमेल्स आपकी लाइफ में कोई आई है। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये एकदम से हुआ है कि आपको भी पता नहीं चला कि मतलब कब वो लाइफ में आ गया, कब आप लोग की प्यार की कहानी शुरुआत हो गई। ठीक है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ स्पिरिचुअल क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग मिले हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल क्लासेस में या किसी काउंसलिंग्स में या किसी मीटिंग में आप लोग मिले हैं। ओके। तो फिलहाल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है लव के मामले को लेकर। मैं बोलूँ तो वैसे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, बट आपको किसी ने लव अभी ऑफर किया है, रिश्ता। पर क्या है कि आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चलता है कि मैं अगर सामने वाले को बोलूँगी या बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। तो मैं कहूँगी दोनों जो है सोच समझ के बातें बोलते हो। और अगर सामने वाले ने अभी तक प्रपोज नहीं किया आपको, तो मेरे को लगता है कि आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करें। फीलिंग्स दोनों की तरफ से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके। तो अगर आपको लगता है कि आप गलत सोच रहे हो तो उस चीज़ को सोच कर वो गिल्ट हटाइए। आप कुछ गलत नहीं सोच रहे, वो नेगेटिवनेस को आप हटाइए, क्योंकि वो भी वही सोच रहे कि अगर इनको प्रपोज करूं, और आप भी सोचे अगर मैं उनसे अपने दिल की बात करूं तो। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना आपका, ये होके ही रहना है, जिसके भी बारे में भी आप सोच रहे हो। मतलब ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, ये रिश्ता सोलमेट है जो भी आपकी लाइफ में भी आ रहा है। और आपकी डेस्टिनी में जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका ये रिश्ता भी है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में भी आप चलोगे, और ये रिश्ता भी आपका कामयाब होगा, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है। और जब भी वो पर्सन आपके आसपास रहता है, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। कम्युनिकेशन करने का जो ढंग है वो अलग हो जाता है। एंड आई कैन से कि वो सामने वाला पर्सन आपकी ब्यूटी को भी काफ़ी अप्रिशिएट करता है। आपके जो एक स्पिरिचुअलिटी, एक जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो एक रियल ब्यूटी, उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और अगर मैं अभी आपकी बात करूँ तो आप खुद की पर्सनल हीलिंग काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगी अपने आप को ब्लेस कीजिए, ब्लेस योरसेल्फ। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बिकॉज आई कैन सी स्टेबिलिटी काफ़ी आ रहा है आपके लाइफ में। और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको आके प्रपोज करें। ओके। एज वेल एज क्राउन चक्रा भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल। तो दिस इज़ फॉर यू, जो अभी प्रेजेंट की एनर्जीज है। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो डेस्टिनी है वो और आगे आपके बारे में क्या बताती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई डेस्टिनी रिश्ता है जो कि होके ही रहेगा आपको। ठीक है। सोलमेट, कोई सोलमेट का रिश्ता। तो अभी या आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर रिलेटेड मैटर्स में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो उसका लॉस हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप को भी ये दर्शा सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो चल रहे होंगे, या कोई लोग हैं या कुछ लोग हैं एक्सटर्नल लोग जो कि आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहेंगे, या अभी चीज़ें ये चल रही होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है। तो शायद जिससे कि आपको काफ़ी दुख भी मिले, पर आपको क्लैरिटी मिलेगा हर चीज़ को लेकर, अगर आप भगवान पे विश्वास रखो, ट्रस्ट करके अगर आप आगे बढ़ो। ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोग को ना इनर चाइल्ड पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अभी इनर चाइल्ड पे वर्क करते हैं तो जो भी सिचुएशन है वो टल सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, जिस भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, शेयर करो। अगर रिलेशनशिप में तो वहाँ प्यार शेयर करो। अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे आप दान पुण्य करो। तो आपके लिए लव और ब्लेसिंग्स काफ़ी सारे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट चक्रा, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ। ठीक।
तो अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं और सही तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं तो अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, आपको इनर चाइल्ड पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अगर अभी सिचुएशन ऐसा नहीं चल रहा है तो आगे के लिए है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े सामने वाले को समझाने की, कुछ ट्रस्ट आपका दाएं बाएं हो जाए या रिलेशनशिप ही एकदम टूटने की कगार पे आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला, बट क्लैरिटी आपको मिलेगी तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से रिवाइव करेगा। ओवरऑल मैं आपको यही मैसेज दे रही हूँ, अगर अभी फ़िलहाल आप कोई भी चीज़ पोस्टपोन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत कीजिए। और आपको जो भी चॉइसेस लेने हैं बोल्डली लेना है, और आगे बहुत ही पॉसिबिलिटी है प्रोग्रेस की। बस आपके डेस्टिनी में यही है कि रिलेशनशिप्स को ना हल्के में नहीं लेना है। आप कुछ भी करें रिलेशनशिप में आपको पूरा ध्यान देना है। ये आपके लिए एक डेस्टिनी का एक मैं कहूँगी मैसेज है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू ऑल टुडे, एंड आई होप कि आप लोग को मेरी ये रीडिंग आज की बहुत पसंद आई है। और एज वेल एज मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ रीडिंग ख़त्म करने से पहले, कि आप लोगों की जो बर्थ चार्ट है उसमें एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक बार राहु की दशा देखिएगा। जब राहु की दिशा चल रही हो ना तो वहाँ पे आपको खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त क्या होगा, जो सन है, जो सूर्य है, उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी कम होगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो वहाँ पे उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इनर चाइल्ड को हील ज़रूर कीजिए आप। वैसे तो आप कर रहे हैं, बट अभी भी आपको ज़रूरत है और हील करने की। दिस इज़ फॉर यू ऑल टुडे। आई होप आपको पसंद आया है। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बढ़ती हूँ अब अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ। जिन लोगों ने भी पर्पल बलून यानी कि पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप जो भी लोग हैं, आप लोगों ने बहुत ही कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया। ठीक है, और आपको बहुत ही कम उम्र में आपके कोई टीचर होंगे या गुरु होंगे, उन्होंने आपको बहुत अच्छा मार्ग दिखाया हर सॉल्यूशंस पे। आपको हर तरीके के सॉल्यूशंस दिए उन्होंने, या आपके कोई घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं। आपके अंदर काफ़ी साहस आया, सही गलत निर्णय लेने का साहस। और जब जो कुछ भी है, मतलब जब वो लाइक फादर की अगर डेथ हुई या मदर की अगर डेथ हुई थी, तो आई कैन से कि या प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके गए, बिकॉज वहाँ पे यादें काफ़ी थी, तो आपको वहाँ से उस जगह से मूव करके कहीं एक नई जगह पे आपको जाना पड़ा। और ये जो भी ये आपके लाइफ में सिनेरियोज हुए ना, वो बहुत ही जल्दी हुए। आपने उसे काफ़ी समझने की कोशिश भी की, हमेशा सोचते रहते थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये लॉसेस क्यों हुए मेरे साथ। पर भगवान ये कह रहे लॉस तो हुए, पर ये भी तो देखो आपको क्या मिला उसके साथ। मतलब जिस उम्र में आके लोग शुरू करते हैं, उस उम्र तक आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली। मतलब मैं कह सकती हूँ आप लोग को पैसों की भी काफ़ी दिक्कत रही होगी, और इसीलिए शायद आप लोग पैसों को भी काफ़ी महत्व देते हैं। ओके, और आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 हो सकता है इन टोटल, या वैसे इवन 1 और 5। वैसे तो आज मैंने जो रीडिंग किया है वो ये इसके लिए किया है कि भाग्य में क्या लिखा है, बट यहाँ पे भाग्य में आपके जो लिखा है, या फिर जो अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की है, सबसे ज़्यादा यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही दिख रही है। और मुझे आप लोगों के लिए भी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही दिखी कि मन को आपने काबू करना बहुत ही जल्दी सीख लिया। पास में मुझे ऐसा लगता है कुछ लीगल चीज़ों में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। घर से काफ़ी दूर रहना,
जैसे कि अगर मदर फादर को कुछ अगर नहीं हुआ है, अगर कभी बीमार नहीं पड़े, उनको अगर कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहूँगी कि काफ़ी दूर रहना उनसे, तो उनसे डिस्टेंस में रहें, यानी कि हॉस्टल में रहना। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि घर पे बात कर रहे हो तो फ़ोन से बात कर रहे हो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से बात करो, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तभी आप आगे बढ़िएगा, और अभी प्रेजेंट की एनर्जी देखिएगा, फिर मैं और आगे आपको बताऊंगी। तो अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रेजेंटली आप लोग को कोई बहुत ही बड़ा या तो आपका लॉस हुआ है, या अगर स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर रहे थे तो बहुत बड़ा आपका कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, जहाँ पे एनर्जी काफ़ी हाई हुई है और इसी वजह से आप काफ़ी संभल के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि बीच में ऐसा एक काम आया होगा, साल भर तक जो रहा होगा, या 6-7 महीने तक, कि आप काफ़ी कंफ्यूज रहे। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली या इतनी सारी चीज़ें कर ली कि आपको पता ही नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मैं अगर बोलूँ ओवरऑल, फिर भी आप वो विक्ट्री की तरफ पहुँचे, तो आपको विक्ट्री मिली। और ख़ास करके करियर के मामले में बोलूँगी, या फिर आपके अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, तो उसके मामले में मतलब कि कुछ लॉस हुआ आपका, ठीक है, जिससे कि आपकी अवेकनिंग हुई, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ नई शुरुआत हुई। अगर करियर की बात करूँ तो वहाँ कहीं लॉस हुआ, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई आपके लिए, और आपको इतना बड़ा लेसन मिला, और वहाँ से आपने करेज दिखाया, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन होने के कारण भी आप, मतलब कि होते हुए भी आप आगे बढ़े। ओके, तो अगर आप अभी भी उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, और इसी सिचुएशन से आपको ग्रो होना था, इसीलिए ये सिचुएशन हुआ आपके साथ, और जो आपको पसंद है आप वही करो। ठीक है, आगे चल के जीत आपकी है, बस कोऑपरेशन के साथ और सबको आगे लेते हुए चलो। यू आर नॉट अ बॉस, यू आर अ लीडर। आप एक लीडर हो जो कि संभल के आगे बढ़ते हो और सबको संभल के फैसला सुनाते हैं कि सबका हित हो। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हों जो कि अभी कैंडल मैजिक कर रहे हों, या कुछ नाइट रिचुअल्स यानी मून रिचुअल्स भी करते हैं। तो डेस्टिनी में जो भी हुआ आपके साथ, जो भी अब तक बुरा हुआ, वो आपको सीख देने के लिए ही था, ताकि आप उन सिचुएशन से सीख के आप आगे बढ़ो। वो सिचुएशन था बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, लॉस से गुजरना, पर आई कैन से कि काफ़ी लोग होंगे जो कि अभी एक लीडर वाले पोजीशन में होंगे और काफ़ी आगे अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं और क्या है आपके लिए आगे, अगर ये आपका प्रेजेंट एनर्जी अगर आपसे मैचअप किया है तो आप लोग जो भी हो ना, आप लोग यहाँ पे इस संसार में लीड करने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं, लीडर बनने के लिए। ठीक है, बस आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। और एक और आपके अंदर गंदी आदत ये है कि आप जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है उस पर अच्छे से ध्यान ना देके मतलब थोड़ा पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको लेट गो करना है चीज़ों को, माइंड को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। और मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि बस प्लानिंग करते रहते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करते। अपॉर्चुनिटी सामने होती है पर उसे लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि आप पीछे को ही देखते रहते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे बहुत दिल लगा के कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं वो ज़रूर आएंगे, और वो तभी आएंगे ना जब आप उन ब्लेसिंग्स को लो। वो आते हैं तो आप उसे खुद ही रोक देते हो। आगे ब्लेसिंग्स हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप खुद किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, और आपको मौका दिया जा रहा है। अभी जो है आपका वक्त है, वो आपको मौका दिया जा रहा है कि कुछ आप अमेजिंग करो, बट उसके लिए आपको लेट गो करना होगा और एक नई तरीके से शुरुआत करनी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने कुछ नई तरीके से शुरुआत ज़रूर की है। कहते हैं ना, सांप अपने पुराने खाल को उतार के नया फिर आगे बढ़ता है नए खाल के साथ। तो यही बोला जा रहा है कि सब कुछ पास्ट का पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा, तभी जाके वो कंप्लीशन और जो लाइफ के पजल्स है वो आपके कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे आप जो पैदा हुए हो, ये वो है, आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पे।
तो इमेच्योरिटी आपको हटाना है, वो बचपना आपको हटाना है, मैच्योर पर्सन आपको बनना है। बिकॉज़ अभी जो मैं देख सकती हूँ आपके अंदर काफ़ी इमेच्योरिटी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप फालतू की बातों की काफ़ी टेंशन लेते हैं। शुरुआत करना चाहते पर कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे बोला आप करो, आप एक्शन लो, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होते हुए नज़र आएगी। ओके, मैं थोड़ी और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, बहुत सोच रहे हो आप काफ़ी, और मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और आप शायद काफ़ी अच्छे ऑब्ज़र्वर हो, बट आपको भी हीलिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए किसी तरह की अटैचमेंट मुझे लग रही है आपकी है, तो वो अटैचमेंट आपको हटा के आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ने, लीड करने के लिए आए हैं। तो ये है आपके लिए। तो बेसिकली यू हैव टू टेक द एक्शन। हो सकता है आप लोग जो हैं, आप लोगों को 111 या 3333 या 4 नंबर काफ़ी आप लोग को दिखाई देता हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर 333 नज़र आ रहा है तो मैं बोलूँगी कि विश्वास रखो भगवान पे और आगे बढ़ो। जो भी प्लान है उस पर काम करो, कंप्लीट ज़रूर होंगे और आपके डेस्टिनी में है लीड करना। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग आज की बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।